बच्चों आज हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर पेपर जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है। बच्चों आज हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर पेपर जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है, सैंपल पेपर, उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 क्लास 10th कंप्यूटर। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा। 70 मार्क्स का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड ए और बी हैं। 1 से लेके 20 तक आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। इनको OMR शीट पर करना है। सेक्शन ए में प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। आपको OMR पे आंसर देते समय कटिंग नहीं करनी है, इरेजर का इस्तेमाल नहीं करना है, वाइटनर नहीं यूज करना है, नहीं तो उस क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं। सेक्शन बी में 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न स्टार्ट करेंगे शुरुआत से 1 से और लास्ट तक करते जाएंगे, लेकिन अगर बीच में कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उस पर समय बर्बाद ना करें। बच्चों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सी भाषा को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? तो इसका आंसर होगा डेनिस रिची। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बिल्ट इन डेटा टाइप के टाइप्स, तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स आपका इंटीजर भी होता है, कैरेक्टर भी होता है, फ्लोट भी, यानी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वेरिएबल का माप अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकता है? तो वेरिएबल की जो लेंथ होती है वो 8 कैरेक्टर हो सकती है। n = str लेंथ, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है। बसेरा _PRG, तो आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। निम्न में से कौन सी भाषा AI के लिए उपयुक्त की जाती है? तो बच्चों ये होती है प्रोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ई-कॉमर्स के किस माध्यम द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पुरानी लैपटॉप OLX पर प्रेषित कर बेच सकता है? तो आप ध्यान दें, OLX पर जो बेचने वाला है लैपटॉप वो भी कस्टमर था और जो खरीदेगा वो भी कस्टमर। तो यहाँ C2C आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का फुल फॉर्म PaaS, तो ये होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। AI में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? तो AI में कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 तरह के। क्रिप्टो करेंसी को किस नाम से जाना जाता है? डिजिटल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन किस आउटपुट उपकरण का डेटा राइट करता है? तो आंसर होगा प्रिंटर। साइबर सुरक्षा की प्रमुख विशेषता है अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। डी ऑप्शन आंसर होगा इसका। पहले ड्रोन का आविष्कार कब हुआ था? 1915 में हुआ था। UAS का पूरा नाम क्या है? अनमैन्ड एरियल सिस्टम, ये UAS का फुल फॉर्म होता है। निम्न में से कौन सा विवरण ई-गवर्नेंस के लिए उपयुक्त है? बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रौद्योगिकी संचालित शासन प्रदान करना, मतलब IT सेक्टर को यूज करना। अनैतिक हैकिंग, जो हैकिंग होती है, के लिए सबसे लोकप्रिय स्वचालित उपकरणों में से एक है। ठीक है, गलत तरीके से हैकिंग, तो इसके लिए है मालवेयर। ऑप्शन सी आंसर करेक्ट होगा। CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू सुरक्षा कोड कितने प्रकार का होता है? तो आपने देखा होगा ATM कार्ड के पीछे रहता है CVV नंबर, जो कि 3 डिजिट का होता है। राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा किसको विकसित किया गया इनमें से? तो ये विकसित किया गया है UPI को, और इसको विकसित किया है RBI ने।
यूपीआई फॉर पेमेंट। ई कॉमर्स के लिए किसका होना आवश्यक है? धन हस्तांतरण पद्धति, मनी ट्रांसफ़र, ई कॉमर्स वेबसाइट और इंटरनेट। तो आप सबको पता है इन तीनों का ही होना जरूरी है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ अबव। निम्न में से कौन एआई का अनुप्रयोग नहीं करता है? तो एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये एआई का इस्तेमाल नहीं करता अनुप्रयोग। एक डेटा सूची के किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया कहलाती है। तो किसी चीज़ को जब आप सर्च करते हैं तो क्या कहलाती है? सर्चिंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा।